हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की हिंदी की बुक, उसका दूसरा लेसन मेहनत की कमाई, जिसके राइटर थे सुदर्शन। इस पाठ के पढ़ने के पश्चात हमने इसके कुछ प्रश्न कर लिए थे और कुछ प्रश्न इसके अधूरे थे। तो 5 प्रश्न हमने कर लिए थे। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, यहाँ तक। तो उससे पश्चात हम इसका छठा प्रश्न करते हैं आज। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? बताओ भाई। अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा? क्योंकि उसे पता था कि जब तक ये घर पे रहेंगे और मेरा बेटा इनसे पैसे लेता रहेगा और यह मेहनती नहीं बनेगा। तो उत्तर में कैसे लिखोगे? अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में हैं। क्या जानता था? अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी कहाँ है? घर में है, तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से उनसे पैसा लेता रहेगा और उसे मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा या भेजा था। समझ में आई बात? ये था प्रश्न नंबर 6। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? जब माँ और बेटी घर पे नहीं थी तो बेटे को अंतिम दिन पिता ने क्या फरमान दिया था कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो उस दिन उसने काम किया था, है ना? किया था। तो प्रश्न ये है कि बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? क्यों दर्द होने लगा था उसके पैरों में, कमर में और गर्दन में? तो उत्तर में है, उत्तर होगा इसका, बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी। बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी। एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था उसने। मैं क्या मेहनत की? एक सेठ का संदूक यानी कि बक्सा उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण, जिससे अत्यधिक थक जाने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर बहुत ही ज़्यादा दुखने लगे थे। तो ये थे आपके अभ्यास प्रश्न जो लिखे थे। अब आगे है भाषा की बात। आगे प्रश्न क्या है? भाषा की बात। तो पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द, विपरीत का मतलब उल्टे अर्थ वाले, यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। ये जो शब्द आए हैं आपकी बुक में, तो इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या है? दुख। दुख का विलोम शब्द क्या होगा? सुख, जो कि मैंने लिखा है। जल्दी, जल्दी का होगा देर, देरी, एक ही बात है। रात्रि, रात्रि का मतलब होता है रात, और इसका मतलब होगा दिवस, यानी कि दिन। रात्रि का दिवस, अगर रात होता तो दिन। विलोम शब्द का नियम होता है कि जिस भाषा में पूछा जाए उसी भाषा में उसका उत्तर देना। तो रात्रि का क्या लिखोगे? दिवस। अगर यहीं रात लिखा होता तो क्या लिखते? दिन। तो रात्रि का दिवस। आगे है जीवन। तो जीवन का विपरीत क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा?
जीवन का होगा मृत्यु, मौत। जीवन का क्या होगा? मृत्यु। अब आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। अब अभ्यास पुस्तक में भाषा की बात में जो दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं। तो उन शब्दों का क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि उस शब्द का प्रयोग वाक्य में करना है और एक परफेक्ट सेंटेंस, एक परफेक्ट वाक्य, एक परफेक्ट सेंटेंस हमको बनाना है। जैसे पहला तो उसने दे रखा है स्वस्थ, तो स्वस्थ एक शब्द है, इससे हमें क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है। जिस प्रकार इसने बना रखा है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए या व्यायाम करें, कसरत करें। तो इसी प्रकार दूसरा इसने दे रखा है पेड़, तो पेड़ से सेंटेंस बनाना है। क्या बनाओगे? पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन, प्राणवायु कौन सी होती है? ऑक्सीजन। जो हम श्वास के दौरान श्वास लेते हैं तो अंदर हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और जब हवा बाहर निकलती है हमारे शरीर से तो वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से प्राप्त होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। और इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ किसको आकर्षित करते हैं? वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। अर्थात जहाँ पेड़ों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ बारिश अर्थात बरसात भी ज़्यादा होगी। तो पहला सेंटेंस था पेड़, तो पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। अब दूसरा है जल, तो जल से भी एक सेंटेंस बनाना है। तो जल से क्या सेंटेंस बनाओगे? जल जीवन का आधार है। जल जीवन का आधार है। कुछ भी बना सकते हो, जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार बनाया? जल जीवन का आधार है। अब तीसरा है बेटी, तो इसमें वाक्य में प्रयोग करना है बेटी को। बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। बेटा बेटी दोनों एक समान है। इससे अन्य वाक्य भी बना सकते हो, जैसे बेटी पराए घर का धन होती है। बेटी पराए घर का धन होती है। तो इसमें बना रखा है बेटा बेटी दोनों एक समान हैं या एक समान होते हैं। अब है नेक्स्ट आदर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करोगे? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए या हमें सभी का आदर करना चाहिए। इस प्रकार ये आपका भाषा की बात में दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। कौन सा? नीचे दिए गए शब्दों का क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? पेड़, जल, बेटी और आदर। ऐसा लिख के और आप इनको वाक्य में प्रयोग, जिस प्रकार आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख दोगे। आगे है यह भी जाने और करें। यह भी जाने और करें, तो ये करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यदि माँ और बहन उसे हमेशा पैसे देती रहती तो क्या होता? ये भी जानने का हमें प्रयास करना है और करना भी है। यदि माँ और बहन उसे हमेशा पैसे देती रहती तो क्या होता? इसके उत्तर में लिखोगे, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो वह कभी भी मेहनत नहीं कर पाता। क्या कह रहे हैं? यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो वह कभी भी मेहनत नहीं कर पाता और ना ही उसे मेहनत की कमाई का महत्व या मूल्य पता नहीं चलता या पता नहीं हो पाता।
इसलिए यदि माँ और बहन उसे पैसे देती रहती तो ऐसा होता। ऐसा क्या होता? यानी कि उसे मेहनत का पता नहीं चलता और उसे पता नहीं चलता कि इस मेहनत का महत्व क्या होता है। आगे है दूसरा प्रश्न है इसी में, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है क्योंकि पिता यह जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है, अर्थात उसे मेहनत का जो महत्व है, जो श्रम का, परिश्रम का जो महत्व है वो मालूम हो चुका है, पता चल चुका है और वह अब मेहनत से उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा का सारा व्यापार लड़के को सुपुर्द कर दिया या लड़के को सौंप दिया। तो ये था आपका लेसन नंबर 2 जो कि यहाँ पूरा हो चुका है। इसमें आगे 2 प्रश्न और भी हैं कि इस कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रदर्शित करो, ये आपको नहीं करना है। और इसमें चौथा दे रखा है मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, तो ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ आपका ये लेसन नंबर 2 पूरा हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे लेसन नंबर आपका 3 कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। ये जो काम करवाया गया है इसको आप अपनी फेयर कॉपी में आवश्यक रूप से कर लें और एक आधे दिन में आपकी कॉपी भी चेक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।